तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि थोरफिन कनूट से मिलने में कामयाब हो जाता है और जब वो कनूट के पास जाता है तो वो उसे केटल की फार्म से वापस जाने को कहता है, लेकिन कनूट उसकी बात को नहीं मानता और फिर कनूट के सैनिक थोरफिन और एनार की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। अब आगे। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कनूट के सैनिक थोरफिन और एनार को घेर के खड़े होते हैं। कनूट कहता है, थोरफिन, तुम्हें क्या लगता है तुम एक राजा को रोक सकते हो, जैसे कि आस्कलेड ने किया था? और फिर तभी एक सैनिक बोलता है, थोरफिन, वापस चले जाओ, तुम एक अजीब आदमी हो, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। और ये बात जोम्स वाइकिंग्स के मुंह से बुलवाना बहुत बड़ी बात है। एनार कहता है, देखो थोरफिन, ये दुनिया इसी तरह काम करती है, यहाँ पर सिर्फ ताकतवर लोगों का राज चलता है और वो कमज़ोरों पर राज चलाते हैं, बात करने का कोई पॉइंट नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है किंग स्वेन के सर को, जो कि कनूट के पीछे आता है और कहता है, मेरे बेवकूफ़ बेटे, तुम अभी भी एक राजा बनने के लिए तैयार नहीं हो। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। तुमने उसे अपना मकसद क्यों बताया? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा पुराना दोस्त है? ये मत कहना कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात को समझ पाएगा। तुम्हारा कोई साथी नहीं हो सकता, तुम अकेले चरवाहे हो और वो सब तुम्हारी भेड़ें हैं। तुम्हें उन्हें बड़ा करना होगा, बुरी वाली भेड़ों को हटाना होगा और उन्हें बेचना होगा, उनकी स्किन को हार्वेस्ट करना होगा। एक भेड़ अपने चरवाहे की ड्यूटीज़ को नहीं समझ सकती। तुम्हारा काम सिर्फ राज करना है कनूट, और भेड़ों के लिए भी यही सही है। थोरफिन कहता है, कनूट, अगर तुम अपनी ताकत के बलबूते पे यही करना चाहते हो तो मैं, और यहीं पर किंग स्वेन कह रहा होता है, वो खतरनाक है। कोई भी भेड़ अपनी मालिक की बात के खिलाफ नहीं जा सकती। उसे मार दो कि इससे पहले वो तुम्हारे लिए खतरा बने। थोरफिन कहता है, मैं भागूंगा। सारे ये देखकर हैरान हो जाते हैं। कनूट कहता है, क्या तुम भागोगे? बस इतना ही? थोरफिन कहता है, हाँ, और मैं क्या कर सकता हूँ? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे यहाँ पर लड़ूं? तुम्हारी पावर काफ़ी लोगों को बचाती है, लेकिन उसी समय पर वो काफ़ी सारे लोगों को दबाती भी है। मुझे नहीं पता कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी, और मुझे तुम्हारे तरीके को क्रिटिसाइज़ करने का कोई हक नहीं है। तो मैं सिर्फ भाग ही सकता हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ पर तुम्हारी पावर ना पहुँच पाए। कनूट कहता है, तुम एक अच्छे योद्धा हो थोरफिन, ज़रूर तुम्हारे पास बाकी ऑप्शन भी होंगे। तुमने अपने आप को पिटने दिया और अपनी ये हालत बनाई, सिर्फ इतना कहने के लिए? थोरफिन कहता है, हाँ, और ये काम नहीं किया, तो अब मैं चलता हूँ। और फिर कनूट ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, काफ़ी लोग मुझसे डील करने आते हैं, कुछ मुझे जाल में फंसाते हैं तो कुछ मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम तो एक बेवकूफ़ हो। तुम्हारे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। तुम बिना किसी वेपन के आए और खुद इतनी मार खाई, और वो सब सिर्फ इतना कहने के लिए कि फार्म छोड़ के चले जाओ। थोरफिन कहता है, क्या ये इतना फ़नी है? कनूट कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने आज से पहले कभी भी ऐसी नेगोशिएशन में पार्ट नहीं लिया। और वो थोरफिन के लिए मन में कहता है कि यकीन नहीं होता इसके जैसा कोई वाइकिंग्स के बीच पला बड़ा है। कनूट कहता है, मुझसे बचने के लिए तुम कहाँ भागोगे? थोरफिन कहता है, यहाँ से कहीं दूर, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। कनूट कहता है, मेरा राज्य सिर्फ बढ़ता जा रहा है, एक ना एक दिन वो तुम्हारे पास भी पहुँच ही जाएगा। थोरफिन कहता है, मुझे जितना दूर भागना पड़े मैं भागूंगा, जब तक कि कोई ऐसी जगह ना ढूंढ लूँ जहाँ पर तुम्हारी पावर ना पहुँच पाए। कनूट, मैं तुम्हारी पहुँच से एक दूर किसी जगह में जाऊँगा और वहाँ पर एक शांति का देश बनाऊँगा, लेकिन अलग तरीके से, उन लोगों के लिए जो कि तुम्हारे बनाए इस वर्ल्ड में नहीं रह सकते, तुम्हारे और अपने दोनों के लिए। कनूट कहता है, तो तुम कह रहे हो कि तुम उन गड्ढों को भरोगे जिसे मैं नहीं भर पाया? क्या तुम ऐसा कर भी पाओगे? थोरफिन कहता है, मेरी पावर तुम्हारे मुकाबले काफ़ी कम है, मैं ज़्यादा बड़े गड्ढों को नहीं भर पाऊंगा, और अगर तुम ऐसे ही लोगों को दबाते रहे तो एक ना एक दिन तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तो तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी, मेरे काम को और मुश्किल मत बनाना। कनूट हंसने लगता है और कहता है, मैंने कभी भी इतनी मुश्किल नेगोशिएशन नहीं करी। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है थोरगिल को, जो कि पूरे हथियार लेके आया होता है लड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसे एक सैनिक भी नहीं दिखता और सारे शिप्स वहाँ से जा चुके होते हैं। थोरगिल कहता है, क्या यहाँ पर कोई भी शिप नहीं है? किंग कनूट कहाँ गया? क्या वो विलेज की तरफ गया है? और वो विलेज की तरफ जाने लगता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कनूट को, जो कि अपनी शिप्स के साथ वापस जा रहा होता है। वुल्फ कहता है, फ्लोकी काफ़ी डिससेटिस्फाइड होगा क्योंकि उसे नहीं पता कि हम वापस क्यों चले गए। कनूट कहता है, वुल्फ,
क्या तुम भी डिससेटिस्फाइड हो? वुल्फ कहता है नहीं। कनूट कहता है हम अपने फार्म को सीज करने वाले प्लान को कैंसिल कर रहे हैं। मैं थोरफिन के काम को और मुश्किल नहीं बनाना चाहता। मुझे आज तक लगता था कि तुम ही हो जो मेरे साथ लड़ रहे हो, लेकिन आज मुझे नए एलाइज मिले। और फिर हमें बताया जाता है कि बाद में कनूट ने अपनी आर्मी को और छोटा कर दिया, जो कि इंग्लैंड में थी, जिसके बाद उसकी आर्मी इंग्लैंड में सिर्फ 16 शिप्स तक सिमट गई। हालांकि जो इंग्लिश लोग थे उन्हें नहीं लगता था कि ऐसा कभी होगा, और जब कनूट ने अपनी मिलिट्री फोर्सेस इंग्लैंड से कम करी तो इंग्लिश लोगों का भरोसा उस पर बढ़ गया। और फिर कहानी वापस आती है थोरफिन की तरफ, जहाँ पर थोरफिन अपने उसी जगह पे सो रहा होता है जहाँ पर वो फार्म में पहले सोता था, और वो वहाँ से जागता है और आगे जाके एनार के पास जाता है, जो कि अर्नेट की ग्रेव के सामने बैठा हुआ होता है और उस पर फूल चढ़ा रहा होता है। थोरफिन उसके पास जाता है। एनार कहता है थोरफिन क्या तुम ठीक हो? थोरफिन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। एनार कहता है क्या हम जा रहे हैं थोरफिन, समुद्र के पार उस जगह पर? थोरफिन कहता है तुम्हारा मतलब विनलैंड? एनार कहता है हाँ विनलैंड। थोरफिन कहता है जब अर्नेट ने अपनी आखिरी सांस ली थी तो मुझे उसके सवाल का जवाब नहीं पता था। मैं उसे नहीं कह सका कि उसे क्यों जीना चाहिए, और मैं उससे क्या कह सकता था जो कि नर्क में जी रही थी। उसके लिए मौत ही शांति थी, लेकिन मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पर मैं लोगों को जीने के लिए कह सकूँ, जिससे मैं उन लोगों को प्राउडली बता सकूँ जिनके पास मरना ही एक आखिरी रास्ता बचा है। एक जगह जो मौत से भी ज़्यादा अच्छी हो, यही मैं चाहता हूँ। अगर कोई कहे कि ऐसी जगह एग्जिस्ट नहीं करती तो मैं नहीं मानता। अगर ऐसी जगह एग्जिस्ट नहीं करती तो मैं उसे बनाऊंगा। और वो एनार से कहता है एनार मेरे साथ चलो, हम विनलैंड में एक शांति का देश बनाएंगे जिसके बारे में हम प्राउडली अर्नेट को बता पाएँ। एनार कहता है हाँ चलो समुद्र के पार एक देश बनाएं, स्लेवरी और वॉर से काफ़ी दूर, अर्नेट के लिए। अगले सीन में हमें स्नेक और बाकी सबको दिखाया जाता है और थोरफिन और बाकी सब वहाँ से जा रहे होते हैं। स्नेक थोरफिन से कहता है क्या पक्का तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है? स्नेक कहता है मैंने मास्टर और बाकी सबको ये बताया है कि यंग मास्टर कनूट को वापस भेजने में कामयाब रहे। थोरफिन कहता है थैंक यू। पाटर कहता है कि तुम अर्नेट की ग्रेव की प्रोटेक्शन के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हो। और फिर ओलमार उसे थैंक यू कहता है और कहता है कि आगे जाके वो थोरफिन जैसा बनना चाहता है, ताकतवर लेकिन काइंड, एक असली आदमी। थोरफिन कहता है ओलमार मैंने तुम्हारे फाइट रोकने के डिसीजन के बारे में सुना था, मुझे यही करने में 15 साल लग गए, लेकिन मैंने फाइनली ढूंढ लिया है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी फार्म है, होप कि तुम इसे दोबारा बनाकर प्रोटेक्ट करो। और फिर एनार और थोरफिन ओल्ड मास्टर को थैंक्स कहते हैं। ओल्ड मास्टर कहते हैं मैंने तुमसे कहा था कि वो बस एक डील थी, तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ओलमार उन्हें गिफ्ट के तौर पर काफ़ी सारा सोना चांदी दे रहा होता है, लेकिन थोरफिन उन्हें मना कर देता है। और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते स्नेक उन्हें बताता है एनार थोरफिन मेरा असली नाम है रोवाल्ड, ग्रिम का बेटा। एनार कहता है थैंक यू रोवाल्ड, और इसी तरह वो सब वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कैटिल को, जो कि अब फार्म से रिटायरमेंट ले चुका है और वापस रिकवर भी हो चुका है। और यहीं पर ओलमार हल जोत रहा होता है, और जो बाकी के गार्ड्स होते हैं जो वॉर में बच गए वो सब भी काम कर रहे होते हैं खेत में। और फिर हमें लेफ को दिखाया जाता है जो कि अपनी नाव में जा रहा होता है बाकी सबके साथ। और उसके बाद हमें थोरगिल को भी दिखाया जाता है जो कि उस दिन के बाद से गायब हो गया था और वो वापस कनूट की आर्मी में नहीं गया। और फिर हमें यहाँ पर स्नेक को दिखाया जाता है और बाकी गार्ड उसको भी काम करने को कहते हैं और वो खेत में काम करने जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पाटर को, जो कि अर्नेट की ग्रेव के सामने बैठा होता है और कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी में बस सफ़र किया है, मुझे लगता था कि यही जीने का तरीका है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी उनके जैसे आदमी से मिलूँगा। है ना अर्नेट, वो एक ऐसी दुनिया बनाने जा रहे हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, एक ऐसी जगह जो यहाँ से दूर है। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है।